कल्पना कीजिए, आसमान का सीना चीरते हुए लोहे के विशाल पंछी, जिनकी रफ्तार आवाज की गति से भी तेज है। जब ये गरजते हैं तो दुश्मन की धरती कांप उठती है। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये भारत का गौरव हैं, हमारी संप्रभुता के रक्षक हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के उन खूंखार शिकारियों की, जिन्होंने हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक भारत का परचम लहराया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के लड़ाकू विमानों की वो गाथा सुनाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। कैसे एक उड़ते ताबूत से सफर शुरू होकर आज हम दुनिया के सबसे घातक राफेल और स्वदेशी तेजस तक पहुंचे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम उस गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे जो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने वाला है। अगर आप भी भारतीय वायुसेना के जानबाजों को सलाम करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं आसमान के इन सुल्तानों का सफर। भारतीय वायुसेना का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके लड़ाकू बेड़े में छिपी है। सबसे पहले बात करते हैं उस विमान की जिसे आसमान का बादशाह कहा जाता है, राफेल। जब राफेल भारत आया तो पड़ोसी देशों में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि राफेल सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को मिट्टी में मिला सकता है। इसमें लगी मिटियर मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक है। कल्पना कीजिए, आप अपनी सीमा के अंदर उड़ रहे हैं और बिना बॉर्डर पार किए ही आप दुश्मन के कैंप को तबाह कर देते हैं। यही राफेल की ताकत है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक इतनी उन्नत है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन राफेल तो अभी आया है। भारत की रक्षा की असली रीढ़ सालों से सुखोई 30 MKI रहा है। सुखोई को एयर डोमिनेंस फाइटर कहा जाता है। इसकी विशालता और इसकी गर्जना जब आसमान में सुनाई देती है तो समझ लीजिए कि दुश्मन का अंत करीब है। सुखोई की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी ये हवा में ऐसे कलाबाजियां दिखा सकता है जो किसी और विमान के लिए नामुमकिन है। और अब तो हमने सुखोई को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर दिया है। सोचिए, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल और दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या तबाही मचा सकते हैं। ये जोड़ी समुद्र में तैरते दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों को मिनटों में जलसमाधि दे सकती है। अब बात करते हैं उस विमान की जो भारत के आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, तेजस। तेजस यानी स्वदेशी गर्व। सालों की मेहनत, भारतीय इंजीनियरों का पसीना और भारत माता के प्रति प्रेम का नतीजा है यह विमान। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो छोटा होने के बावजूद बहुत फुर्तीला है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जो इसे पायलट के लिए बेहद आसान और दुश्मनों के लिए बेहद घातक बनाता है। तेजस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से तकनीक खरीदेगा नहीं, बल्कि खुद की तकनीक से दुनिया को हैरान भी करेगा। आने वाले समय में तेजस का मार्क 2 वर्जन आने वाला है, जो और भी शक्तिशाली इंजन और हथियारों से लैस होगा। इतिहास की बात करें तो हम MiG-21 को कैसे भूल सकते हैं। इसे भले ही आज कुछ लोग विवादित कहें, लेकिन 1971 के युद्ध में इसी विमान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। और हाल ही में 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन वर्तमान ने अपने पुराने MiG-21 से दुश्मन के आधुनिक F-16 को मार गिराया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। यह विमान की ताकत नहीं बल्कि भारतीय पायलट के कलेजे की ताकत थी। MiG-21 ने दशकों तक हमारे आसमान की रक्षा की है और आज भी इसकी विदाई के वक्त हर भारतीय की आंखें नम होती हैं। इसके अलावा हमारे पास मिराज 2000 है, जिसे वज्र कहा जाता है। कारगिल की पहाड़ियों पर जब पाकिस्तानी घुसपैठिए छिपकर बैठे थे तब इसी मिराज ने लेजर गाइडेड बमों से उनके बंकरों को धुआं कर दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज 2000 ने ही अपनी अचूक मारक क्षमता का परिचय दिया था। यह एक ऐसा भरोसेमंद विमान है जिसे वायुसेना अपना ट्रबल शूटर मानती है। लेकिन दोस्तों, भविष्य इससे भी ज्यादा रोमांचक है। भारत अब AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। ये भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। स्टेल्थ यानी वो तकनीक जिससे विमान रडार की नजरों से ओझल रहता है। जब ये तैयार होगा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी खुद की 5th जनरेशन तकनीक है। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत के पास MiG-29 भी है, जिसे बाज कहा जाता है। ये हवा में लड़ाई के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में गिना जाता है। इसकी रफ्तार और इसकी चढ़ाई करने की क्षमता इसे खास बनाती है। भारतीय नौसेना के पास इसका नौसैनिक वर्जन MiG-29K है, जो हमारे विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से उड़ान भरता है। हथियारों और मशीनों से परे, इन विमानों की असली शक्ति वो पायलट हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हर रोज आसमान में गश्त लगाते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को मात देने के लिए तैयार रहते हैं। जब एक भारतीय पायलट अपने सुखोई या राफेल के कॉकपिट में बैठता है तो उसके पीछे 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं और भरोसा होता है।
इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद आपको ये बताना था कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं और हमारे पास वो आधुनिकतम हथियार हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आसमान में उड़ता हर लड़ाकू विमान हमें यह एहसास कराता है कि हम सुरक्षित हैं। दोस्तों, भारत के इन लड़ाकू विमानों की शक्ति और हमारे जांबाज पायलटों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रक्षा और तकनीक से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिस न करें।